हेलो गाइस। होपफुली आप सभी अपनी लाइफ में खुश होंगे और अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ और आपके साथ आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। अगर आप लोग ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मूव करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी 10 पॉइंट्स जो आपको अपने माइंड में रखने चाहिए अगर आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट में शिफ्ट होने का सोच रहे हो। मैं खुद ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 7 साल से रह रही हूँ, इसलिए मुझे सारा आइडिया है। यहाँ के आसपास एरियाज़ मैंने देखे हुए हैं और डे टू डे लाइफ में आपको क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी वो भी आप इस वीडियो के थ्रू जान सकते हो। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम कंसीडर करेंगे, यहाँ पर जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो है पॉल्यूशन। जी हाँ, पॉल्यूशन। वैसे तो पॉल्यूशन एनसीआर में आपको पता ही है कि रहता ही है, लेकिन जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट एरिया है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। रीज़न ये है कि यहाँ पर एक तो कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में चल रहा है। आप कहीं भी निकलोगे आपको हमेशा दिखेगा कि यहाँ पे कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, कोई मॉल का काम चल रहा है, कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का पॉल्यूशन है वो 12 महीने का है और ऊपर से यहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ हैं क्योंकि ये डेंस एरिया है, तो पॉल्यूशन भर भर के यहाँ पर है। और आप फील कर पाओगे अगर आप इस एरिया में एंटर भी करते हो, आप सपोज फ्लैट रेंट पर देखने आते हो या फिर बाय करने का सोच रहे हो, तो जैसे ही आप इस एरिया में एंटर करोगे आप फील कर पाओगे कि यहाँ की जो एयर है वो काफ़ी पॉल्यूटेड है। तो मेरा यही है एक पॉइंट कि यहाँ पे 12 महीने रहता है पॉल्यूशन। तो अगर आपको पॉल्यूशन से दिक्कत है तो आप इस एरिया से दूर रहिए। दूसरा पॉइंट जो आता है वो है डेंसिटी। आपने तो देखा ही होगा कि यहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं चारों तरफ ही। इवन यहाँ के जो मार्केट्स हैं वो भी मल्टी स्टोरी हैं। यहाँ पे कुछ भी छोटा छोटा कंस्ट्रक्शन नहीं है, चारों तरफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। और बिल्डिंग्स भी ऐसा नहीं है कि छोटी बिल्डिंग्स हैं, 20 स्टोरी, 30 स्टोरी, 40 स्टोरी, तो बिल्डिंग्स भी बहुत बड़ी हैं। तो ये एरिया है ये जो आपका, ये काफ़ी ज़्यादा डेंस एरिया है। वैसे तो जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट है वो 36 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है, लेकिन ये पूरा ही इस तरीके से प्लान किया गया है कि ये पूरा कंक्रीट का जंगल ही नज़र आता है। तो अगर आपको लोगों से प्रॉब्लम है, ज़्यादा भीड़ भाड़ से प्रॉब्लम है, तो भी आप इस एरिया से दूर रहिए। तीसरा पॉइंट जो आता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको डे टू लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तीसरा पॉइंट है ट्रैफिक जैम। यस, क्योंकि डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से आपको रोड्स पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम देखने को मिलता है। भले ही आप हफ्ते में अगर 2-3 दिन भी बाहर निकलते हो, सपोज आपका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है या फिर आप कम बाहर निकलते हो, तब भी आपको ट्रैफिक जैम फेस करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि जो ट्रैफिक जैम है वो इवनिंग में ही होता है या फिर ऑफिस आवर्स में ही होता है। ट्रैफिक जैम यहाँ पे प्रॉब्लम है मेजर मॉर्निंग से शुरू हो जाता है, क्योंकि मॉर्निंग में लग जाता है स्कूल बसेस का जैम। क्योंकि डेंस एरिया है, सबके छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, तो स्कूल बसेस का जैम लग जाता है मॉर्निंग में 7 o'clock से। और उसके बाद जो ट्रैफिक रहता है वो 9:30-10 बजे तक पीक रहता है। कभी कभी तो आपके साथ ऐसा होगा कि आप अपने घर के बिल्कुल पास हो, आप दिल्ली घूमकर आ गए, आप गुड़गांव से आ गए, लेकिन आप यहाँ फंस गए ग्रेटर नोएडा वेस्ट के ट्रैफिक में, क्योंकि ये एक बार लग जाता है तो ये इतना ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है कि इसको खुलने में भी बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो थर्ड पॉइंट यही है कि ट्रैफिक जैम यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एरिया डेंसली बसा हुआ है। तो यहाँ पर ट्रैफिक जैम एक मेजर प्रॉब्लम है। और अभी तो आप ये मान के चलो कि ये एरिया बसा हुआ है 20 या 30% ही मानो, अभी तो 70% ये बसना बाकी है। तो जब ये 70% बस जाएगा तो सोचिए क्या हाल हो जाएगा। तो ये आप मेरे कहने पर माइंड में रखिए कि यहाँ का जो ट्रैफिक जैम है, अगर आपको ट्रैफिक जैम फेस करने में होती है प्रॉब्लम, तो आप इस एरिया से रहिए बिल्कुल हमेशा के लिए दूर। और फोर्थ पॉइंट जो मेरा आता है वो प्रॉब्लम है यहाँ पर ग्रीनरी की। यहाँ पर क्राउडेड है, डेंस है और पॉल्यूशन है, वो सारी चीज़ें तो हैं, जैम्स है, लेकिन मेजर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ग्रीनरी ही नहीं है। यहाँ पर आप जहाँ भी देखोगे वहाँ पर बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं और बिल्डर्स ने भी कोई ग्रीन एरिया नहीं दे रखा है। जब आप सोचते हो कि यहाँ पर कुछ ग्रीन एरिया होगा जहाँ पे आप वॉक कर पाओ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, तो यहाँ पे ग्रीनरी बिल्कुल भी नहीं है। इवन अथॉरिटी ने भी ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कोई भी पार्क नहीं छोड़ा है। आप नोएडा जाते हो, दिल्ली जाते हो, आपको बीच बीच की सोसाइटीज़ में, बिल्डर फ्लोर्स के बीच बीच में पार्क्स देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर कोई भी पार्क नहीं है।
तो अगर आपको पार्क जाने का शौक़ है, मॉर्निंग वॉक का शौक़ है, तो आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। इसके लिए फिर आपको नोएडा या दिल्ली का ही रूट आपको लेना चाहिए। तो ये हो गया मेरा 4th पॉइंट। अब होता है 5th पॉइंट। 5th पॉइंट ये है क्योंकि यहाँ के जो मार्केट्स हैं वो आप ये मान के चलिए न्यू बसे हुए हैं, कोई पुराना मार्केट तो यहाँ पर है नहीं। तो ये प्रॉब्लम आती है कि जो मार्केट्स में न्यू शॉप्स ओपन हुई हैं उनके रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, जब रेंट्स ज़्यादा होंगे तो अल्टीमेटली पे किसको करना पड़ेगा? जो कंज्यूमर होता है, क्योंकि उतनी ज़्यादा सेल्स है नहीं। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है तो सब लोग ऑनलाइन ही मंगाते हैं, तो उतनी सेल्स नहीं है कि ये अपना प्रॉफिट मार्जिन कवर करने के लिए क्या होता है कि जो रेट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई रखते हैं। तो अगर आपको कुछ एमरजेंसी में बाय करना पड़ता है तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलता है। इवन आप ये सोचो दिल्ली, नोएडा से भी महंगा सामान यहाँ पर मिलता है, क्योंकि यहाँ के रेंट्स जो है शॉप्स के बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो इसीलिए जो कंज्यूमर है, एंड कंज्यूमर जो यहाँ रहता है, उसको ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो ये तो हो गए 5 पॉइंट्स। अब चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ और डिस्कस करते हैं बचे हुए 5 पॉइंट्स। 6 पॉइंट ये आता है कि यहाँ पर जो वेटिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा है। हाँ, किसी भी चीज़ के लिए सपोज़ आप अगर ऑनलाइन डिलीवरीज़ की बात करो तब भी वेटिंग टाइम ज़्यादा है, आप कैब बुकिंग की बात करो तब भी वेटिंग टाइम है, आप एलिवेटर्स का वेट तो रोज़ ही करते हो ऑब्वियसली, क्योंकि जो स्टोरे हैं आपको पता ही है 40-50 फ्लोर की यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं। तो आपको एवरी टाइम अपनी लाइफ का जो वैल्यूएबल टाइम है वो आपको यहाँ पर गंवाना पड़ता है, क्योंकि आपको हर एक चीज़ के लिए वेट करना पड़ता है। यहाँ पर हर एक चीज़ में काफ़ी टाइम लग जाता है। आपको अपने घर से बाहर के मार्केट तक ही जाना है, वहाँ से आपको अंदर आना है, तो आप सोचिए कितना टाइम यहाँ पर वेस्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग टाइम हर एक चीज़ में ज़्यादा है। पहली बात तो आप अगर पीक आवर्स में कैब बुकिंग करोगे तो मिलेगी नहीं, लेकिन अगर आपको मिल भी जाती है तो वो भी बहुत टाइम लगाती है, आपको हाफ एन आवर तो इन एडवांस रखना ही पड़ता है। तो वेटिंग टाइम आप माइंड में रखिए कि यहाँ पर वेटिंग टाइम है और आपका टाइम वेस्ट होता है। 7 पॉइंट आपका आता है यहाँ पर वाटर का ये है कि यहाँ पर अथॉरिटी ने पहले कमिट किया था कि यहाँ पर गंगा जल का सप्लाई होगा, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। मैं भी 7 साल से रह रही हूँ, तो यहाँ पर आता है बोरवेल का पानी, वो अप्रूवल दे रखा है तो बोरवेल से पानी निकाला जाता है। लेकिन बीच बीच में पानी की दिक्कत आ जाती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और सोचिए इतनी सारी सोसाइटीज़ बसी हुई हैं, सब लोग ही अगर ज़मीन से पानी निकालेंगे तो कितने लोगों को पानी मिल पाएगा। पानी की प्रॉब्लम तो आजकल हर जगह ही होती जा रही है, लेकिन ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर छोटे से रीजन में भी आप ये मान के चलिए कि 2-2 हज़ार फ्लैट हैं, तो एक छोटा सा भी जो एरिया है, अगर मान के चलिए 8-10 मतलब ब्लॉक्स हैं किसी सोसाइटी में, तो वहाँ पे 4 से 5 हज़ार लोग रहते हैं और उतने सारे लोगों का पानी का जो प्रॉब्लम है वो आपको पता ही है। पानी सबको चाहिए, तो पानी की दिक्कत यहाँ पे हो जाती है। अभी तो फिर भी उतनी नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर अगर आप अभी तक मूव नहीं हुए हो तो ये माइंड अपने दिमाग में आपको रखना पड़ेगा कि जो पानी की शॉर्टेज है वो फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकती है। और अभी भी ऐसा हो जाता है कभी कभी कि पानी की शॉर्टेज होती है तो टैंकर से पानी मंगवाया जाता है। तो आप सोच लीजिए कि यहाँ पर क्या हाल है, पानी की तो दिक्कत यहाँ पर है ही। 8वां पॉइंट ये है कि यहाँ पर कोई भी लोकल ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है। जो मेट्रो स्टेशन है वो तो अभी 8-9 किलोमीटर दूर है। मेट्रो स्टेशन का तो प्रपोजल अभी आया है, लेकिन पता नहीं कब बनेगा कब नहीं बनेगा। लेकिन अभी जो नोएडा का मेट्रो स्टेशन है, नोएडा सेक्टर 52 का जो है आपका, वो 8 से 9 किलोमीटर दूर है। ठीक है, लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं है, कोई बसेस वगैरह नहीं चलती हैं, आपको अपना कम्यूटेशन रखना पड़ेगा। या तो आप अपनी कार रखिए, बाइक रखिए, अदरवाइज़ आपको ऑटोज़ लेने पड़ेंगे। तो ऑटोज़ भी काफ़ी कॉस्टली है, ऐसा नहीं है कि वो चीप है। तो आपको कहीं भी निकलना होगा तो आपको हैवी अमाउंट पे करना पड़ सकता है। कहीं भी आप निकलिए, चाहे मार्केट जाइए, चाहे अपना ऑफिस जाइए या कहीं भी जाइए, तो लोकल ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पे अथॉरिटी की तरफ से कोई इंतजाम नहीं है, आपको अपना टेक केयर करना पड़ेगा। तो ये एक पॉइंट तो है ही। 9th पॉइंट ये है कि अगर आप यहाँ पर आ जाते हो तो पॉइंट यही आता है कि आप वीकेंड में तो कहीं घूमने निकलोगे, पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कुछ भी घूमने का नहीं है एक्सेप्ट मॉल। ठीक है, और मॉल भी अभी ही बने हैं, रिसेंटली ही 2-3 साल हुए हैं। और जो मॉल्स हैं भी, जो फेमस मॉल्स हैं यहाँ के, आप ये मान के चलिए अगर सैटरडे संडे आप जाओगे तो वहाँ तो आपका मूड ही ऑफ हो जाएगा, क्योंकि चारों तरफ इतनी भीड़ हो जाती है, हर जगह मारा मारी हो रही है, फूड कोर्ट में आपको फूड नहीं मिलता है। तो मॉल के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है।
ये मान के चलिए। अगर आपको कहीं जाना है तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा या फिर नोएडा जाना पड़ेगा या नियर बाय आपको जो प्लेसेस लगते हैं, लेकिन ग्रेटर नोएडा वेस्ट में तो अभी घूमने का कुछ भी नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल टेम्पल। सोसाइटी के छोटे टेम्पल्स हैं लेकिन कोई इस तरीके का टेम्पल नहीं है, जैसे नोएडा में इस्कॉन टेम्पल है उस तरीके का भी कोई टेम्पल यहाँ पर नहीं है। ये चीज़ आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। लास्ट पॉइंट जो है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अपनी सेफ्टी का, क्योंकि जो लाइफ है ये सबको एक बार ही मिलती है और ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। यहाँ पर आपको पता है इतना डेंसली पॉपुलेटेड है, कोई पार्क नहीं है आसपास, तो जैसे अर्थक्वेक जैसी जो सिचुएशन आती है अगर, तो आपका बचना नामुमकिन है। मैंने तो रिसेंटली ये फेस किया है, क्योंकि अभी रिसेंटली ही आपको पता ही होगा कि अर्थक्वेक आया था एनसीआर में। तब यहाँ पर ये चीज़ थी कि हम लोग फ्लैट से निकलने का सोच ही नहीं सकते थे, क्योंकि एलिवेटर्स आप यूज़ कर नहीं सकते हो जब अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन आती है, और आप अगर स्टेयर्स से जाते हो तो आप नीचे जाकर भी क्या उखाड़ लोगे, क्योंकि पार्क तो कुछ है नहीं, आपको दफन तो होना ही है इधर। तो ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है, क्योंकि जो ये रीजन है पूरा आपका एनसीआर का ही, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ही बात नहीं है, ये सीस्मिक रीजन 4 में आता है और इसीलिए अर्थक्वेक फ्यूचर में भी यहाँ पर आ सकता है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि जो लाइफ है आप इतना पैसा इकट्ठा करते हो, अपना बचा बचा के अपना घर लेते हो या कहीं भी मूव करते हो, और अगर आपकी लाइफ ही सेफ नहीं है तो ऐसी जगह का फ़ायदा ही क्या है। और पॉइंट ये भी है, अगर आप देख रहे हो आजकल न्यूज़ चैनल्स वगैरह में भी बीच में टेलीकास्ट हुआ था कि यहाँ पर एक सोसाइटी है 14th एवेन्यू, वहाँ पर भी आग लग गई थी, बीच में एक मार्केट में सिलेंडर फटने से आग लग गई थी। तो ये सारी चीज़ें भी डे टू डे लाइफ में आपको फेस करनी ही पड़ती हैं, क्योंकि आप ये सोचिए आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन किसी और फ्लैट में कुछ अगर हो जाता है तो आग का तो ये है कि वो फैल जाती है। तो ये जो है आपकी जो वैल्यूएबल लाइफ है वो यहाँ पर थोड़ी खतरे में आ जाती है। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर आप अभी तक यहाँ पर मूव नहीं हुए हो तो आप एक बार रेंट पर रहकर देख लो। अगर आपको रेंट पे सही लगता है तभी मूव करो, किसी की बातों में मत आओ, एकदम से अपना पैसा इन्वेस्ट मत कर दो। क्योंकि अगर आपको सोचिए, अगर आप फ्लैट ले रहे हो या आप शॉप ले रहे हो, दोनों ही चीज़ों की मैं बात करती हूँ। शॉप्स भी यहाँ पे भर भर के खोले जा रहे हैं, पता नहीं कौन खरीद रहा है कौन नहीं खरीद रहा है, लेकिन शॉप्स में भी यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट मार्जिन वाला प्रॉब्लम आ ही जाता है, क्योंकि लोगों की इतनी अफोर्डेबिलिटी ही नहीं है। यहाँ पे सारा मिडिल क्लास रह रहा है, तो मिडिल क्लास इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो आप एक बार माइंड में ये रखिए यहाँ पे मूव करने से पहले। और ये जो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं 10 पॉइंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और आपको किसी ने भी नहीं बताए होंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, इसलिए आप एक बार माइंड में रखिए। उसके बाद ही आप यहाँ पर मूव करने का, रेंट पर या फिर फ्लैट लेने का कंसीडर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, और मैं नए नए वीडियो ऐसे ही लाती रहूँगी। और टिल देन, बाय बाय।